हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सभी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो पर अंत तक टिके रहिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इससे भी पहले दोस्तों गणित की अन्य वीडियो अपलोड हो चुकी है, इतनी ही लंबी, तो आप चैनल पर जाके विजिट करिए, आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 63 है और उनका महत्तम समावर्तक है 9। एक संख्या दे रखी है 27 है, तो दूसरी संख्या बोला ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस कंडीशन में इस सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं कि एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, लस और मस, ये गुणा के रूप में होगी और ये किसके बराबर होगी? ये होगी पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, उस दोनों के बराबर होगी। अब दोस्तों हमें इस सवाल में क्या दिया हुआ है? एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है, ठीक है, लस और मस दिया हुआ है और पहली संख्या दी गई है। तो बोला दूसरी संख्या क्या है? तो दोस्तों दूसरी संख्या हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 63 एलसीएम और एचसीएफ को तो लिख देते गुणे के रूप में, ये लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरी संख्या प्रथम संख्या इंटू एक्स, हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी दूसरी संख्या। ये लिख देते दोस्तों 63 इंटू 7/27। ओके दोस्तों, कर देते हैं इसको सोल्व। ये जाएगा 21 बार, ये जाएगा 9 बार। फिर दोस्तों ये जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऊपर यहाँ पे भी 9 होगा, ठीक है। ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। फिर कितना आएगा? यह आएगा 21, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 21। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लस तथा मस 84 और 21 है, ठीक है, और ध्यान दिया हुआ है संख्याओं का अनुपात है 1:4। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों अनुपात दिया हुआ है 1:4, ठीक है। अब बोल रहे दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो जिसका अनुपात 4 है वो संख्या ही तो बड़ी होगी इसमें। ये तो आसान से गणित, इतना तो हम समझ सकते हैं। जिसका अनुपात 4 दिया हुआ है वही तो बड़ी होगी। अब दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है? लस और मस दिया है। तो दोस्तों लस और मस का गुणनफल हो जाएगा पहली और दूसरी संख्या, जैसे हमने पहले सवाल में कराया नहीं करा था, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, जो हमने पहले सवाल में करा था। और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये गुणा के रूप में इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या तो दी नहीं, उनका अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अनुपात 1:4। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 1x को 1 से लिखेंगे और इसको मान लेंगे 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगी पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब लिख देते इसको बराबर में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 84 इंटू 21 के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4x² इजिकल टू 84 इंटू 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 84 इंटू 21, ये हो जाएगा इसके अपॉन में। ये जाएगा दोस्तों 84 कटेगा 2 और 1, 21, ठीक है। कितना हो रहा? 21 और 21, एक ये हो जाएगा दोस्तों 441। तो एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है? एक्स स्क्वायर हो रहा है 21 इंटू 21, स्क्वायर हटाएंगे इसका, 1 21 हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21। 21 क्या है? यहाँ पर है एक्स की वैल्यू। 21 क्या है दोस्तों? एक्स की वैल्यू। जैसे संख्या एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स इजिकल टू 21। तो दोस्तों 21 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इन्होंने पूछा दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो अनुपात क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 1:4, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 21, ठीक है, ये हो जाएगी 21 इंटू 4 42 और 42 दूनी 84, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब दोस्तों इनमें से पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 84। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं दोस्तों करने वाले, बस x की वैल्यू निकाल दी, ऑप्शन में दे रखा 21, x की वैल्यू 21 आ गई तो इस पर राइट कर दिया, फिर बोलते हमारा क्वेश्चन तो राइट था फिर पर आंसर कैसे गलत हो गया। इसने पूछा दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा है। ठीक है, तो x की वैल्यू है 21, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 21। ठीक है, और जो बड़ी संख्या इसका अनुपात दे रहेगा ये हो जाएगा 2184। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल आपको समझ में आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्या है उनका गुणनफल दिया हुआ है 2160 है दो संख्याओं का, तथा उनका मस 12 है, संख्या ज्ञात करिए तथा ऐसे कितने युग्म संभव है। ठीक है, इनका दिया हुआ है दोस्तों HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 12, और संख्या कितनी है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है इसका 2160 कितना दिया। देखते दोस्तों आगे। अब माना तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या को तो हम मान लीजिए, पहली संख्या को मान लेते हैं 12x। ठीक है, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 12y। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो दे रखा है उसको 2160 के बराबर लिख सकते हैं क्या। हमने पहली संख्या यहाँ मान ली 12x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मान ली 12y, और बोल रहे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो वो है 2160 के बराबर। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। तो हम पहली संख्या क्या मान रहे हैं 12x इंटू 12y, ये हो गया 2160 x और y। ठीक है, ये चला जाएगा इसके अपॉन में 2100, ये हो जाएगा दोस्तों 2160। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 144। 12 इंटू 12 कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब चलिए दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये एक बार जाएगा दोस्तों 144 में, तो ये एक जाएगा 144। ठीक है, फिर जो बचेगा उसमें जाएगा ये जाएगा 2144 में बचे 216, इधर बचेंगे 56 और 16, 56 और 16। ये दोस्तों पूरी बार जाएगा, इसके बाद 15 बार। ठीक है, x और y क्या है 15, मतलब पहली और संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आया, तो आया 15। अब दोस्तों 15 को किस रूप में हम तोड़ के लिख सकते हैं कि ताकि उसकी क्रॉस प्राइम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x और y की 15 आई थी, तो हम इसको लिख सकते हैं एक तो 1 15, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं 3 5। ठीक है, अब दोस्तों जब संख्या 1 और 15 लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 12, और जब 180 लेते हैं तो हो जाएगी xy 3/5। तो ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं, तो ऐसे युग्म बन रहे हैं 2 युग्म बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्या है उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 का। यदि इन संख्याओं का HCF 15 हो तब संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया है। रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, और इनका दिया हुआ है HCF। ठीक है, HCF दिया हुआ है, HCF है 15। अब दोस्तों इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि बताइए वो दोनों संख्या कौन सी होगी, वो दोनों संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसे बोल सकता है बड़ी संख्या या छोटी संख्या बताए, वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। जब HCF दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, रेशियो को HCF से गुणा कर लीजिए। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, तो दोस्तों पहली संख्या आ जाएगी 15 दूनी 30, 15 2 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, और सेकंड संख्या कौन सी आएगी, तो दोस्तों दूसरी संख्या आ जाएगी 15 45, कितना 15 45। तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 और 45। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों सवाल ये भी बन सकता है दोनों संख्याओं का
अंतर ज्ञात कीजिए। तो 30 और 45, हम इसका अंतर भी बता सकते थे, आ जाएगा 15। मतलब क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ सकता है हम उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। छोटी संख्या हो जाएगी 30, बड़ी संख्या हो जाएगी 45, ठीक है। अंतर हो जाएगा 15। कुछ नहीं करना था, बस दोस्तों एचसीएफ दिया हुआ था और रेशियो दिया हुआ संख्या का, एचसीएफ को रेशियो से गुणा कर लीजिए तो संख्या आ जाएगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं का म से दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक 12 है, ठीक है, और उनका लस है 24। बताए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। यह बोला दोस्तों संख्याओं का जोड़े बताइए, ठीक है। लस, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ। हम दोस्तों इसको लिख देते हैं अपॉन में, ये लिख दिया 924 बाई एचसीएफ मस, ये कितना दे रहा है 12। अब दोस्तों इसको काट पीट देते हैं, ठीक है। ये 12 सात है 84, 12 सात जाएगा दोस्तों 84, बच कितने गए 8, फिर कितना हो जाएगा 8 और 4 इधर 84 हो जाएंगे, फिर पूरी बार जा रहे हैं 12 सात 84, ये हो जाएगा दोस्तों 77, ठीक है। 77 को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11, ठीक है, या 11 इंटू 7, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके जोड़े किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम इसके जोड़े बना सकते हैं, एक तो 1 इंटू 77, ठीक है, और दूसरा बनता है 7 इंटू 11। ओके दोस्तों, इस तरीके से इनके अविभाज्य जोड़े बन सकते हैं। तो कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये बन रहे 2 जोड़े। तो बताया संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो संख्याओं के ऐसे 2 जोड़े बनाए सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल था, बस कुछ नहीं करना था, इसका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए एचसीएफ से, जो संख्या आएगी उनके हमें जोड़े बनाने के, उसके कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है, उसके कितने पेयर बन सकते हैं। तो 77 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो 1 के साथ और 7 इंटू 11 के साथ। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। जब दोस्तों म से और ल से दिया हुआ है तो सवाल को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगला सवाल है, दो संख्या है, ठीक है, उनका म से और ल से है 136 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। फिर से दिया है म से और ल से, तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों एलसीएम, ठीक है, एलसीएम बाई एचसीएफ। ये दिया हुआ है 136 और 16, ये जाएगा दोस्तों 2 के पाड़े से 8 बार, ये जाएगा दोस्तों 2 के पाड़े से 140 7 14, तो ये आ जाएगा 68 बार जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 4 बार, फिर दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3-4 टाइम, ये जाएगा 2 के पाड़े से फिर 2 बार, ये जाएगा 17 बार। अब दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है 17/2, ठीक है, ये आगे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। यहाँ जोड़े कितने बनेंगे 0 या एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे नॉन, मतलब एक भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक भी जोड़ा नहीं बन पा रहा है। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है, दो संख्या है, उसका योग है 150 है, और उसका एचसीएफ है या महत्तम समावर्तक है 15। वे संख्याएं बताए, ठीक है, और ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं उन संख्याओं के, उन संख्याओं को तोड़कर हम कितने जोड़े बना सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लिख देते हैं वो संख्या, ठीक है, और उनका मतम समावर्तक है, ठीक है। तो दोस्तों संख्या क्या है, मान ला ए और बी है, ठीक है, और उसका HCF है 15, ठीक है, कितना HCF है 15, यह लिखते हैं। तो दोस्तों मैं से कह सकता हूं कि वो संख्या 15A और 15B हो सकती है, ठीक है, क्योंकि संख्याओं का ये क्या हम रेशियो दे मान के चलते हैं, और ये HCF, तो हम रेशियो से HCF क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 15A और 15B। फिर बोल रहे हैं दोनों का योग है 150, तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ क्या कि 15A प्लस 15B, ये किसके बराबर बोल रहा है, ये बोल रहा है 150 के बराबर है, 150 के बराबर है, ठीक है दोस्तों, ये से बोल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 15 को बाहर कॉमन ले लेंगे, फिर ये 150 के नीचे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, कॉमन लेना तो आपको आता होगा, इसलिए मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, A प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 150/15, ये जाएगा 15 से एक बार, कितना आ जाएगा, तो A प्लस बी आ रहा है दोस्तों, A प्लस बी आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10। अब दोस्तों A प्लस बी का को प्राइम्स वॉल्यूज लिखनी है, क्या लिखनी, क्रो प्राइम्स वॉल्यूज, ठीक है, A प्लस बी के रूप में। तो एक हम लिख सकते हैं, एक 10 को लिख सकते हैं, एक तो एक लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं 9, ठीक है, एक लिख सकते हैं 3, एक लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अगर दोस्तों अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्या आया था 10, जब हम A और B को एक हमने लिया था, जब हम A और B को एक ले रहे हैं, 1 और 9 10 थे ना, तो हमने उसको एक ले लिया, 1 और 9, तो संख्या क्या हो जाएगी जब हमने 1 और 9 लिया, तो दोस्तों 15 इंटू 1, ये हो जाएगी 15, ठीक है, एक फिर हो जाएगी 15 इंटू 9, 15 माना 135, ठीक है, एक हो जाएगा 135। अब दोस्तों 10 का एक हमने क्या तोड़ा था, तो एक हमने तोड़ा था, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, A और B, एक हमने लिया था इसको 3 और 7, ठीक है, क्या लिया था 3 और 7 लिया था, उस टाइम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, HCF कितना है 15 इंटू 3 करूंगा, कितना आ जाएंगे 45, यह आ जाएगा 45। फिर दूसरी संख्या 15 इंटू 7, 15 6 90 और 15 7 105, ठीक है, ये हो जाएगा 105। अब दोस्तों तो इसे जोड़े कितने बन रहे हैं आप ये बताइए, तो इसे 26 जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 2 जोड़े संभव, 1 9 और 3 7, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जोड़े कितने संभव है दोस्तों, तो जोड़ा संभव है 2 जोड़े, 1 और 9 और ए बी, कुछ नहीं था दोस्तों, एकदम सा आसान सवाल था। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा हल्का सा बैक कर सके इस सवाल को वापस से देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा यह सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग क्या है 528 है, ठीक है, और उनका महत्व दिया हुआ 33, तो ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं संख्याओं के। फिर से दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 33, अभी हमने जो सवाल सोल्व करा था उसी तरीके से, तो मान सकते हैं संख्या x और y हो जाएगी, महत्व से हम गुणा कर लेते हैं, तो 33x और 33y, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है उनका योग है 528, तो मैं इसको बीच में से हटा के इसको प्लस के रूप में लिख दूं, और यहाँ लिख दूं दोस्तों मैं 528, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा 528 अपॉन में 33। अब दोस्तों कर देते हैं इसको सोल्व, 33 से कम 33, बच कितने जाएंगे 19, कितने हो जाएंगे 198, 33 हमारी 198, ठीक है, 33 संगे 198, ये हो जाएगा दोस्तों 16 बार।
अब आगे कितना है दोस्तों, ये आगे 16। अब हमें क्या करना है, इस 16 के पेयर बनाने हैं कि 16 के कितने पेयर हो सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं इस 16 के। तो दोस्तों 16 को हम तोड़ के कितना लिख सकते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या ले चलते हैं, 1 और 15, ठीक है। एक लिख सकते हैं, 2 14, ठीक है। एक लिख सकते हैं, 3 13, एक लिख सकते हैं, 4 12, एक लिख सकते हैं दोस्तों 16, 4 12 ये होगा 16। फिर लिख सकते हैं, इधर एक किधर दे दूं, ये हो जाएंगे दोस्तों 5 11। मैं दोस्तों एक क्या कर रहा हूँ, इधर देता रह रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखते रहिएगा, मैं एक इधर देता हुआ चल रहा हूँ, फिर दे दूंगा एक इधर, इधर हो जाएंगे 6, इधर हो जाएंगे 10। फिर दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ जोड़े कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर एक फिर इधर दूंगा, इधर हो जाएंगे 7 9, ठीक है। फिर इधर हो जाएंगे 8 8, फिर हो जाएंगे, नहीं फिर तो फिर 7 और, नहीं फिर 9 और 7 हो जाएंगे, ये हो गया 9 और 7, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से ये देखना है दोस्तों कौन कौन सा अभाज्य है, क्योंकि अब मैं इधर 9 दूंगा तो फिर से वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 7 और 9 9 7 एक ही संख्या हो जाएगी, ठीक है। दोबारा हमें रिपीट नहीं करनी है। अब दोस्तों जैसे 1 15 तो नहीं, 2 और 14, ठीक है, 2 14, 4 12, ठीक है, और 6 और 10, ठीक है, और 8 8। अब दोस्तों ये क्या है, ये असहभाज्य नहीं है, ठीक है, ये असहभाज्य नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, असहभाज्य नहीं है, इसलिए हमें 1 15 3 13, ठीक है, 5 11 7 9, ठीक है। तो इन जोड़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 15 बन रहे हैं, ठीक है। ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है, आपस में भाज्य नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 और 15 को आप नहीं काट सकते हो, किसके पार्ट से काटोगे। फिर होगा 3 और 13 को भी नहीं काट सकते आप, इसको किसके पार्ट से काटोगे। 5 और 11 को भी किसके पार्ट से काटोगे एक साथ। 7 और 9 को किसको पार्ट से काटोगे एक साथ। अब दोस्तों ये जैसे हमने ये 2 और 14 है, अब इसको 2 के पार्ट से हम काट सकते हैं। 4 और 12 इसको हम 4 के पार्ट से काट सकते हैं, 2 के पार्ट से भी काट सकते हैं। अब ये 6 और 10 हो गए, इनको भी 2 के पार्ट से काट सकते हैं। 8 8 हो गए, इसको भी 2 के पार्ट से हम काट सकते हो। तो जिनको नहीं काट सकते वही लेके चलेंगे असहभाज्य, ठीक है। तो एक तो ये हो रहा है, ठीक है। दूसरा हो रहा है 3 13, चौथा हो रहा है 5 11, सॉरी चौथा क्या, तीसरा हो रहा है 5 11, और चौथा हो रहा है 7 9। तो दोस्तों कितने पेयर बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कुल बन रहे हैं 4 पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल है 1400 है और उसका मस है 5 है, इन संख्याओं का लस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआती वीडियो में, शुरुआती क्वेश्चन में हमने बताया था आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बराबर में होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। अब दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा तो इसने दे दिया, कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1400, और इसने एचसीएफ भी दे दिया, मस दे दिया 5। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 2 अपॉन में एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ को ले जाएंगे। पहली और दूसरी संख्या का गुणा कितना दिया हुआ है, तो इसका गुणा दिया हुआ है 1400, ठीक है, 1400 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5 बार, 500 को काटेगा दोस्तों 20 बार, ठीक है, और 140 को कितनी बार काटेगा, ये
ये 140 को काटेगा 28 बार, ठीक है दोस्तों, 5 40 और 100, तो ये काट रहा 28 बार काट दिया, ठीक है। और पीछे बचा एक जीरो, एक जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 280। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 280। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आएगा। बस एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एक दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। हमें क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या निकालनी जो 2 से, 3 से, 4 से और 5 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एलसीएम। क्या करना है, इसका हमें निकाल देना एलसीएम। ये दोस्तों एलसीएम निकाल लेते हैं। दो, आपको एलसीएम निकालना भी समझ जाओगे अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। ये 4 और 5, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देंगे छोटी संख्या, 2, 2 से एक बार जाएगा, फिर ये 3, ये जाएगा 2, ये जाएगा 5, फिर से 2, ठीक है, ये 1, ये 3, ये 1 और ये 5, फिर इससे 2 से बड़ी हो जाएगी 3, ठीक है दोस्तों, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 5। अब दोस्तों किसका देना पड़ेगा, 5 का देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप 4 कर दो, क्योंकि 5 ही बचा तो हमें 5 का भाग देना पड़ेगा। फिर जाएगा दोस्तों 1 1 1 1, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ रहा है इसका, तो एलसीएम आ रहा है 60। तो अब दोस्तों सवाल बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें से 2, 3, 4 और 5 का हम भाग दे दे तो पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। ये आगे हमारा एलसीएम कितना आता है 60। अब 60 को आप 2 से विभाजित करिए तो कितनी बार जा रहा है, ये 30 बार हो गया विभाजित। फिर 60 को करिए आप 3 से विभाजित, ये जा रहा है 2 बार, ठीक है। 60 को करिए 4 से विभाजित तो 15 चौके 60, ये पूरी बार जा रहा है। 60 को करिए आप 5 से विभाजित, ठीक है, कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 12 बार। अब देखिए दोस्तों सारी संख्या क्या हो रही है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, ठीक है। पूर्ण रूप से दोस्तों संख्या विभाजित हो रही है। पूर्ण रूप से कब विभाजित नहीं होती संख्या, जैसे कोई नीचे में ये 3 2 सॉरी 2 नहीं, जैसे 3 5 से भी हो जाएगा, 6 पंजे भी हो जाएगा, जैसे 30 और 7 हो गया, 15 और 2 हो गया। अब ये इस कंडीशन में क्या 20 और 3 हो गया, ये कितना ये था, ये 12, 12 और 4 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 5 से नहीं होगी 12, ये 5 हो गया। इस तरीके से क्या होता है, संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। अब दोस्तों इन्होंने क्या बोला, वो छोटी से छोटी संख्या बोला है, ठीक है। अब जैसे और अगर हम 36 ले सकते हैं, 36 2 से हो जाता, ठीक है, 3 से हो जाता, 4 से हो जाता, 9 चौके 36, पर 36 5 से विभाजित नहीं हो पाता, ठीक है। और हम 30 ले लेते हैं तो 30 2 से हो जाता, 3 से हो जाता 10 बार, पर 4 से नहीं हो पाता, क्यों, क्यों 15/2 आ जाता लास्ट में। अब ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। और 5 से भी हो जाता, ठीक है, पर किससे नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस तरीके से क्या निकालते, एलसीएम निकालते, क्योंकि 60 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4 और 5 से क्या होगी, पूर्ण रूप से होगी, विभाजित हो गई। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या आता है, 6 आता है। प्रत्येक दशा में क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 आना चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक निकाल देना है उसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जो एलसीएम जो आएगा फिर हमें क्या कर देना है, ये जो 6 शेष बोल रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे, लास्ट में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे।
चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। आपको एक बार फिर से एलसीएम निकालना और सीख जाइए। बहुत को क्या था दोस्तों, एलसीएम निकालना भी नहीं आता है 12, क्योंकि छोटी क्लासों में हमने सीखा था, फिर बाद में हम इन चीज़ों को नहीं सीख पाते, इसलिए इसको चलते। फिर दोस्तों 2 से जाएगा ये 6 बार, ये 12 बार, ये 18 बार और ये 45 बार। फिर 2 से जाएगा ये जाएगा 3 बार, ये 4 बार, ये 9 बार, ये 45 बार। फिर 2 से जाएगा 3, 2, 9, 45। फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 3, 1, 9, 45। अब दोस्तों ये जाएगा 3 बार, ये 3 से जाएगा 1 बार, सॉरी 1 टाइम, 3 टाइम, 3 से कटेगा 15 बार। फिर 3 से जाएगा 1, 1 और 5। फिर ये जाएगा 5 बार। अब दोस्तों 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी, 90 दूनी हो जाएगा दोस्तों 18, 18 हो जाएगा 36, 18 कितना हो रहा है दोस्तों 36, 36 दूनी 772। यहाँ दोस्तों हमने एक स्टेप शायद ज्यादा ले ली है। ये हमने 2 से काट दिया, एक बार फिर से देख लेते इसको। सॉरी यहाँ दोस्तों हमने यहाँ 24 था, ठीक है, 24 और ये 45, यहाँ 12, ठीक है, 2 बार जाएगा, ये 6, ये जाएगा 12, ये 18, ये 45, ठीक है। फिर जाएगा 2, ये 3, ये 6, ये 9, ये 45। फिर ये जाएगा 2, ये 3, ये 3, ये 9 और ये 45। अब दोस्तों जा रहा है 3 बार, ठीक है, 1, 1, 3। अब 3 बार जाएगा, या जाएगा 15। अब फिर से जा रहा है दोस्तों ये 3 बार, ठीक है, या सॉरी यहाँ 3 बार यहाँ दे देते हैं हम, कितना जाएगा, यहाँ 3 बार देंगे तो हम, यह जाएगा 1, 1, 1 और ये 15 थे, ये हो गया 5। फिर जाएगा 5। अब दोस्तों 5 या 15, 15 दूनी सॉरी 15 या 45, 45 चौके 90, 90 दूनी 18, 180 और 180 दूनी 360। अब दोस्तों देखिए हमारा एलसीएम में क्या, एक स्टेप शायद संख्या अलग ले ली थी इसलिए ज्यादा हो गया था, ठीक है। कितना आ रहा दोस्तों 360 आ रहा है, एलसीएम हमारा है दोस्तों 360। अब दोस्तों 360 जो होता है ना, ये देखिए ये सबसे विभाजित हो रहा है, 12 से विभाजित हो रहा है, 12 36, ठीक है, और 360 विभाजित होगा 24 से, ये 12 के पार से कटेगा 2 बार, ये 12 के पार से कटेगा 3 बार, ठीक है। फिर जाएगा 15 बार, ये दोस्तों देखो हमने काट दिया। अब ये जाएगा 360, 36 से कटेगा 10 बार, कितने कटेगा, ये कटेगा 10 बार। और 360 45 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 90, 90 9 9 2 9 27 9 चौके 36, तो ये दोस्तों कटेगा कितना 6 बार, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। अब क्या आ रहा है दोस्तों, देखो एलसीएम तो आया इसका 360, ये बोल रहा है क्लास में 6 बजना चाहिए। अगर हम 360 लेके चलेंगे वो तो ये सबसे विभाजित हो रहा है, पर 6 शेष बचना चाहिए, तो हम क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 366। अब 366 का है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
366। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 28 से भाग देने पर 17, 35 से 24, 42 से 31 तथा 63 से 52 शेष बचे। क्या है दोस्तों? शेष बचना चाहिए। तो पहले हम वो संख्या तो निकाल देते हैं एक बार, ठीक है, कि इनसे बचने पर ये बचना चाहिए। दोस्तों हम क्या करेंगे, 28 माइनस 17, ठीक है, कितना आ रहे हैं, ये आ रहे 11, और 35 माइनस 24 कितना आ रहा है 11, 42 माइनस 31 कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है, और फिर 52 नहीं 63 माइनस 52 कितने आ रहे हैं, ये आ रहे 11। अब दोस्तों क्या हो रहा है, इन सभी में क्या हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है, एक समान आ रहा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कि इन सभी का एलसीएम, इन सभी का क्या होगा दोस्तों, एलसीएम, और एलसीएम से हम क्या कर लेंगे, 11 माइनस कर लेंगे। अब दोस्तों 63, 28, 35 और 42 और 63, ये इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम निकालना आपको हमने सिखाया था अभी, तो आप एक कोशिश करिए कि रफ पेज पे आप एलसीएम निकालिए। फिर दोस्तों जो एलसीएम, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें सबसे पहले 2 से भाग देना चलना है, ठीक है, फिर देखना है कि 3 से कोई कट रहा है तो 3 के भाग देते रहो, फिर अगर 3 फिर 2 का देंगे तो फिर वो 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 के बाद 5 का देखिए, इससे फिर जो लास्ट में जो एक आ जाएगा, फिर हमें लेके उन संख्या को क्या करते रहना है, गुणा करते चलना है, फिर गुणा करके जो संख्या आएगी वही इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो दोस्तों एलसीएम निकालने पर क्या आ जाएगा, 28, 35, 42 और 63, ये हो जाएगा 126 और 0। तो दोस्तों ये आ जाएंगे 360 के पहाड़े में भी नहीं आएंगे, ये आएंगे 1260 के पहाड़े में। 1260 से पूरी तरह क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1260, ठीक है, इसका एलसीएम है, इन चारों का एलसीएम आ जाएगा। उसमें से अंतर कितना आ रहा था, इसका और इनका सबका आ रहा था 11, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 11, कितना हो जाएंगे 1250 और 1, ये हो जाएगा गुण 50, 1200 गुण 50। तो अब वो बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1200 गुण 50 है, तो वो छोटी से छोटी संख्या 1200 गुण 50 होगी। इसमें 28, 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेष बचे। तो दोस्तों 1200 गुण 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 शेष आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, 9 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम कैसे करेंगे, मतलब ये जो 5, 6, 7 और 8 है ना, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, और उस एलसीएम में हम क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि इनका जो एलसीएम आएगा तो वो क्या होगा, इनसे तो विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा इनसे, पर जब हम 3 जोड़ देंगे तो 3 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। और फिर बोला लेकिन 9 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। संख्या दे रखी है 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले देंगे हम 2 से, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 7 और ये जाएगा 4 बार, फिर 2 का देंगे, ये 5, 3, 7, 2, उसके बाद दोस्तों एक बार और 2 का जाएगा, ये जाएगा 5, 3, 7, 1, फिर जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 5, 1,
7 1, फिर जाएगा 5 का, फिर आ जाएगा 1 1 7 1, और फिर उसके बाद आएगा दोस्तों किसका, 7 का, तो यहाँ जाएगा 1 1 1 और 1। अब दोस्तों क्या करना है, कर देना इनको गुणा। 7 पंजे कितना होता है 35, और 35 कितना होता है, 35 होता है 105, 35 105, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 420, 420 और 2 840, ये गुणा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आ गया 840। अब दोस्तों ये क्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जो 5 6 7 और 8 से ये क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 का भी 6 का भी 7 का भी और 8 का भी, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो संख्या आती है तो वो जिनका हम एलसीएम निकालते हैं वो उससे क्या हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब दोस्तों बोला है कि संख्या वो ज्ञात करनी है जो इनसे भाग दे, तो क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 840 आए ना, तो 840 को जोड़ देंगे प्लस 3, ठीक है, क्योंकि ये 840 जो है ना, ये इनसे तो पूरे विभाजित हो रहे हैं, अब हम 3 जोड़ देंगे, अब कितने हो रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे 843, 843 हो रहे हैं 843। अब जब हम इससे भाजक देंगे, चाहे 843 को आप 5 से डिवाइड करिए या 6 से करिए, 7 से करिए, 8 से करिए, हर कंडीशन में क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। जब हम भाग देंगे तो दोस्तों हर कंडीशन में क्या बचेगा, 3 बचेगा शेष। अब ये बोल रहा है लेकिन 9 से भाग दे तो उस कंडीशन में कोई शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब जब आप 9 से भाग दो तो वहां पर शेष नहीं बचना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 840 आया ना, ये 840 हमारे एलसीएम आया था, यहाँ जोड़ देते हम x और प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, x और ये हमने 3 कर लिया। अब दोस्तों ये x जो है ना, ये हो जाएगी एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर। वो पॉजिटिव नंबर आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, 840 इंटू 1 ले रहे हैं प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 843 हो रहा है, कितना 843 हो रहा है। अब दोस्तों ये 843 जो है ना, ये 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी, मैं बिना विभाजित करे भी इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अब जब 840 को हम इंटू 2 कर लेंगे, कि अब x की वैल्यू हम 2 ले रहे प्लस 3 हो रहे, 84 दूना कितना हो जाएंगे, 1680। ठीक है दोस्तों, ये 16 और ये 40 80 हो जाएंगे, ठीक है, फिर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1683, कितना हो जाएंगे 1683। अब ये संख्या दोस्तों जो 1683 है ना, ये क्या हो रही, 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे कितना है 1683, ठीक है, ये 1683। अब हम देंगे 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बचा दोस्तों, 7, 8 न मानी 72 होगा, कितने, ये हो गया 8, ये हो जाएगा दोस्तों 72, कितना बता, ये बचा दोस्तों 6। अब दोस्तों ये कितनी बार जा रहा है, 9 7 63, ये 63 हो गया, कितनी 187 बार पूर्णतः विभाजित हो गई, हुई या नहीं हुई दोस्तों, ये बताइए, 187 क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो गई। जैसे इससे पहले हमने क्या लिया था, इससे पहले हमने 840 और इंटू 1 लिया था, यहाँ पर x की जगह प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 843 था ना, उसको 9 से विभाजित करेंगे, 843 को विभाजित करें 9 से, 9 7 है। अब दोस्तों देखो ये हो जाएगा 84 तो पूरी बार जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर से बच जाएगा 3 शेष, तो यहाँ पर 3 बच रहे, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 9 के पाड़े में 72 84 छिन्नी आते या नहीं आते, बिल्कुल आते दोस्तों, इसलिए ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी 884 से, इसलिए हमें 840 इंटू 2 करा था तो आए थे 1680, और फिर प्लस 3 कर दिया तो कितना आएगी दोस्तों, 1683 आ गए थे। अब ये 1683 से 9 में भाग दिया तो कुछ भी शेष नहीं बचा, क्या हुआ दोस्तों, कुछ भी शेष नहीं बचा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के
अगले सवाल की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 99, 123 तथा 183 से भाग देने पर समान शेष बचे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अंतर लेते हैं। इस संख्या का क्या लेते हैं, अंतर। 123 में से 99 घटाएंगे, 123 माइनस 99, ये कितना आ रहा, 24 आ रहा है। फिर होगा 183 माइनस 123, 3 इधर से जाए 3 इधर से जाए, 80 और 60, 80 और 20 कितना अंतर आ रहा है, 60 का। फिर आ रहा 183 माइनस 99, कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 84। अब दोस्तों ये जो दी हुई संख्या है ये क्या समान रूप में अंतर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, इसका मस। अब दोस्तों किनके पाढ़े में ये आता है तो ये इनका मस हो जाएगा। तो 6 7 नहीं दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो वो लेंगे हम 12। इसका मस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 साती 84। ठीक है दोस्तों, 12 साते कितना होता है, 84। तो दोस्तों इसका मसा कितना हो रहा है, तो मसा हो रहा है इसका 12। तो अब ये क्या बोल रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 99, 123 तथा 183 से भाग देंगे तो क्या होगा, समान शेष बचेंगे। अब इस 12 को है ना, अगर हम इससे भाग देंगे 99, 123 तथा 183, तो इनमें क्या होगा, समान कंडीशन में शेष आएगा। क्या आएगा, समान शेष आएगा। 12 के पाढ़े में क्या आता है दोस्तों, छिन्नू आते हैं। ठीक है, और छिन्नू से आगे 3 जाएंगे तो क्या आ रहा है, 99 में से घटा देंगे छिन्नू तो कितना आ रहा, 3 हो रहा। और 12 के पाढ़े में क्या आता है, 120 आता है। ठीक है, फिर 123 में से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ये देख लीजिए दोस्तों, 3 का अंतर आ रहा है। देखिए 3 का अंतर आ रहा है। इसी तरीके से 183 में भाग देंगे 12 का तो भी 3 ही शेष बचेगा। तो देखिए दोस्तों, हम शेष लाके भी दिखा रहे हैं कि 3 शेष बच रहे हैं नहीं बच रहे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए जो 24, 60 एवं 84 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दोस्तों ये तो अभी हमने निकाल ही लिया था पिछले सवाल में। क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 क्या होता है, 24 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, कितनी बार, 2 बार विभाजित हो रहा है, 12 दूनी 24। और 60 से भी 12 विभाजित हो जाएंगे, 12 पंजे 60। 84 से भी 12 क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, 12 7 84। हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है दोस्तों, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो 12, 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब दोस्तों ये जो दूसरी संख्या दी हुई है ना, जैसे ये 16 होगी तो 16 ना 24 के पारा में आएगा, ना 15 आएगा, ना 18 में आएगा। ठीक है, इसलिए ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 29, 45 तथा 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 5 शेष बचना चाहिए। क्या दोस्तों, 5 शेष बचना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, 29 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, 29 माइनस 5 करा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, 24। फिर आ रहा है 45 माइनस 5, ये हो रहा है 40। ठीक है दोस्तों, फिर हो रहा है 61, 61 माइनस 5, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 56। अब दोस्तों ये जो संख्या है ना,
24, 40 और 56। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है मस। तो दोस्तों इसका मस कितना आ जाएगा, मस इन तीनों का आ जाएगा, वो आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 8 इन तीनों के पाड़े में आ जाए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8। अगर दोस्तों जैसे हम 10 ले लें, 10 नहीं आएगी। ठीक है, 12 ले लें, 12 24 के पाड़े में आ जाएगी, 40 में भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें, अब आप ये देख लीजिए कि इस 8 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा, जैसे ये हो गया 29। ठीक है दोस्तों, अब डिवाइड करें 8 से, तो कितना होता है दोस्तों, 8 या 24, कितना हो जाएगा 24, बचेंगे कितने 5, 5 क्या बच गया दोस्तों, ये 5 बच गया शेषफल, 5 बच गया यहाँ पर शेषफल। इसने बोला प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचना चाहिए, एक शेष 5 यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, फिर हम देंगे 45 में, इसका 8 का, 8 और 5 कितना होता है 40, क्या बच रहा है नीचे 5, 5 शेष एक यहाँ पर बच गया। ठीक है दोस्तों, एक देंगे 61 में 8 का, कितनी बार जाएगा, 8 और 7 56, ये बच गया, कितना बच गया दोस्तों 5 शेष बच गया। तो देखिए दोस्तों, इसने ये बोला था कि प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 5 शेष बच जाना चाहिए। तो हमने क्या करा, इस 29, 45 और 61 में से पहले हम 5 घटा देंगे, जो संख्या आई थी उसका म से लेके चलेंगे, तो जो म से होगा ना, वो इसका क्या हो जाएगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी इसकी, जो हमको सवाल में सोल्व करने के लिए बोला। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे यदि 17, 26 एवं 43 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 17 से भाग देने पर 1 बचे, 42 26 से भाग देने पर 2 बचे और 43 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम 17 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि शेष कितना बचा है, 17 से भाग देने पर 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 16। फिर बोल रहा है 26 से भाग देने, 26 से यदि 26 से भाग देंगे, 26 में देंगे उस संख्या का भाग, तो 2 शेष बचना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 26 माइनस 2, ये हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 43 का भाग देंगे। ठीक है, तो उसमें कितना बचेगा, उसमें बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। अब दोस्तों जैसे आपकी नज़र जा रही होगी, ठीक है, कि वो संख्या क्या होगी जो अभी हमने सोल्व करी थी। तो दोस्तों फिर से देख लीजिए इसका म से क्या आ रहा है, तो इसका म से आ रहा है 8, है ना दोस्तों, 8 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 8 ही इन तीनों के पहाड़ में आता है, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 8 पंजे 40 आ रहे या नहीं आ रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे भी संतुष्ट कर देते हैं सवाल को, कितना है, ये बोल रहा है 17 से भाग देंगे उस संख्या को तो बचना चाहिए 1 शेष, यहाँ लिख दिया 8, क्या होगा 8 दूनी 16, 16 आएगा, क्या बच गया दोस्तों 1, 1 क्या हो गया शेषफल हो गया, 2 क्या हो गया ये भागफल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देंगे 26, 8 का कितनी बार जाएगा 3 बार, ये आएगा 24, कितना आ रहा है दोस्तों 2 बच रहा है, 2 क्या हो गया ये शेषफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या था 43, 43 ये दोस्तों भाग देंगे 8 का, 8 पंजे 40, कितना बच रहा है दोस्तों 3 शेष बच रहा है। तो देखो इन्होंने बोला था 1, 2 और 3 शेष बचना चाहिए, तो वो लिख दिया 1 बच गया, यहाँ पर 2 शेषफल बच गए और यहाँ पे 3 शेषफल बच गया। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों चले बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, 10, 15 और 18 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अब दोस्तों वो तो हमें पता नहीं कि भाई संख्या क्या होगी, ठीक है, पर इन्होंने बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे दिमाग में क्या आएगी? 9, 9, 9 और 9। 4 अंकों की इससे बड़ी संख्या दोस्तों कभी कुछ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। 9999। ठीक है, तो ये बोली कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो ज्ञात करें जिसमें हम 10 का भाग दे, 15 का भाग दे और 18 से भी भाग दे, तो उसमें क्या कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। मतलब वो जो 4 अंकों की जो संख्या होगी ना, उसमें 10, 15 और 18 का पूर्णतः भाग चला जाना चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो है ना 10, 15 और 18, इसका एलसीएम कितना हो रहा है? इसका एलसीएम कितना हो रहा है? ठीक है दोस्तों, 15 और 18, इसका हम निकाल देते सबसे पहले एलसीएम। ये हो गया दोस्तों 10, 15 और 18। 2 से जाएगा 5, 15, 9। ठीक है, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 और ये 3, फिर 3 से जाएगा और उसके बाद जाएगा 5 से। ठीक है दोस्तों, ये 15, 45 और 180। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा? 45 और 180 हो जाएंगे। इसका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों? एलसीएम आ रहा है 180 आ रहा है इसका एलसीएम। आप भी कॉपी और पेन पे निकाल के देख लीजिए। अब दोस्तों इसका जो एलसीएम है ना 180, ठीक है, कितना है? 180। अब हम उसमें भाग देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। ठीक है दोस्तों, 4 अंकों की, और जो दोस्तों जो शेषफल जो बचेगा उससे हम क्या कर देंगे? माइनस, तो वो क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देंगे? हम 5 बार देंगे। 18 पंजे 180, तो सबसे पहले हम 999 को शुरू की 3 संख्या और इधर भी 3 दिए, तो हम क्या होंगे? तो वो हो जाएगी सबसे पहले 900। ठीक है, क्योंकि 18 पंजे कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, और एक 00। ठीक है, अब ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99, 99 और ये 99। ठीक है दोस्तों, फिर से आएगा कितना? फिर से हम देंगे ये 900, फिर कितना बच रहा है दोस्तों? 99 और 99। तो अब दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में कितना आया था? वो आया था 99 शेयर बच रहे थे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी ली थी हमने? 9999। और शेषफल कितने बच रहे थे? 99 बच रहे थे। तो हमें क्या करना है? 99 इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 99 घटा देना है। 99 जाएंगे, कितना आएगा? 9900। अब दोस्तों ये जो 9900 जो आए ना, इसको जब आप 10, 15 और 18 से जब भाग देंगे ना, तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ओके दोस्तों, जब इस 99 को भाग देंगे तो क्या होगा? शेषफल के रूप में कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 9999 नहीं होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9900। मतलब 9900 को जब हम 10, 15 और 18 से भाग देंगे ना, तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो देख लेते दोस्तों 9900। ठीक है, ये 9900 देंगे 10 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये देते हैं हम 9 बार। ठीक है, 9 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 बार 90, ऊपर से बच जाएगा ये, फिर से जाएगा दोस्तों 9, तो ये 990 बार चली जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम 15 का भी देंगे, इनका भी देंगे, तो दोस्तों क्या होगा? शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम जीरो आएगा। तो ये हमारे 9900 जो है ना, हम जब इन तीनों कंडीशन को लेंगे तो ये तीनों से संतुष्ट हो जाएगा और शेषफल के रूप में कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें जिसमें 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए।
अब दोस्तों 4 अंकों की, पहले तो बोला था सबसे बड़ी संख्या पहले वाले सवाल में, अब बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ली थी हमने, इससे बड़ी संख्या नहीं होती 4 अंकों की। और सबसे छोटी, दोस्तों कोई क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या एक एक ले लेते हैं। तो दोस्तों एक तो लेना ही है, पर इस यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 1000 से छोटी कोई 4 अंकों की संख्या हो सकती क्या, और 9999 से 4 अंकों की बड़ी संख्या हो सकती क्या, नहीं होती है ना दोस्तों। अगर होती है तो आप बैठ के सोचो और कमेंट में अपना आंसर दो। फिर बोला दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ये दोस्तों ये जो संख्या ली है ना, ये हमने माना है, ठीक है। हमने ये लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 12, 15, 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा। इससे भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, हो सकता है शेष पर बच भी जाए, या फिर हो सकता है हमारा यही आंसर हो। देखते हैं हम संतुष्ट करके। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 12, 15 और 24 ये किसके पहाड़े में आते हैं, ठीक है। 12, 15 और 24, अगर दोस्तों इनका 12 का तो 60 ले लेंगे और 15 भी 60 ले लेंगे इनका एलसीएम, पर 24 नहीं आता है, तो ठीक है। तो दोस्तों ये किसके पहाड़े में आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो रहा है, 12, 15 और 24 का एलसीएम हो रहा है 120, क्योंकि 120 जब इनको हम गुणा करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। अब दोस्तों 120 से हम भाग देते हैं 1000 में। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा, हम देंगे दोस्तों, इससे देंगे 12, 840, 12 7, 12 8 96, ठीक है दोस्तों 8 बार देंगे, 96 960 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है शेषफल के रूप में बचे दोस्तों 40 बच रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 120 तो 1000 में जोड़ देंगे, पर 40 को घटा देंगे, जैसे ये 1000, ठीक है। इसमें 120 तो हम जोड़ देंगे, पर ये 4 क्या हो रहा है, शेषफल बच रहा है 40, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ये घटा देंगे, तो कितना जुड़ जाएगा दोस्तों, 80 जुड़ जाएगा, ठीक है 1000 में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब 1080 में जो है ना, हम 12, 15 और 24 से भाग देंगे ना, तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। क्या होगा दोस्तों, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल अगर आपको समझ में आए, अगर आपको आता है तो आप भी अपने से करने की कोशिश करिए और कमेंट में हमें जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 से 28 में से प्रत्येक में भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचना है, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों सबसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, जो हमने ली थी 9999, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 12, 18, 21 और 28 इसका एलसीएम क्या होता है दोस्तों, इसका एलसीएम होता है 252। दोस्तों आप भी 100 तक पार्ट अगर याद कर लेंगे तो आपको भी झट से माइंड में इनका एलसीएम भी याद आ जाएगा कि किसके पाड़े में 12, 18 और 21 आ सकते हैं, ठीक है। तो 252 के पाड़े में आते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे 9999 है ना, इसमें जोड़ देंगे 252, ठीक है दोस्तों। 252 जोड़ेंगे नहीं दोस्तों, इसका दे देंगे भाग, दे देंगे क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे 252 का। तो दोस्तों 252 का भाग देंगे, इसमें शेषफल क्या बचेगा, इसमें शेषफल बचेगा 177, ठीक है। शेषफल 177 बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 9999 में से ये जो ऊपर दे रखा है ना 9999, इसमें से हम ये घटा देंगे 191, शेषफल को घटा देंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। हम 9999 में से 171 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितना आएंगे, 9828 आएंगे, 9828, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9833 आ जाएंगे, कितने 9833 आ जाएंगे, ठीक है। तो 9833 दोस्तों ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ में आए सारे जो मैंने आपको समझाए, और अगर वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसी ही हर टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप विजिट कर लीजिए।